दोस्तों लोग बात सोचते होंगे कि फलाने भैया तो दुबई में रहते हैं, तो ये तो भाई सब रेस्टोरेंट का खाना खाते होंगे बाहर। दे होटल होटल का ही खाना खाते होंगे। तो फलाना फलाने जगह जाते होंगे खाने। हम भाई साहब बता दें कि भैया हम देसी भोजन करते हैं और अपने मज़े में रहते हैं। समझ रहे हैं, घर का भोजन से बढ़िया कोई भोजन नहीं है। आप चाहे जहाँ खा लो, कितने भी रेस्टोरेंट में खा लो, लेकिन जो संतुष्टि जो मिलती है आपको, जो आनंद की अनुभूति मिलती है, वो मिलती है भाई साहब घर के भोजन से। समझ रहे हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो भाई साहब आज हमने भाई साहब लाए थे पालक की सब्ज़ी। तो भाई साहब पहले बता दें, पालक की सब्ज़ी, ओ हो, पालक की सब्ज़ी भाई साहब एक तरफ और सारी सब्ज़ी एक तरफ। पालक की सब्ज़ी का कोई तोड़ नहीं है। आलू पालक, उसमें टमाटर डला हो भाई साहब, ओ हो, मतलब उसका कोई तोड़ ही नहीं है। पनीर फेल है भैया, पनीर फेल उसके सामने। समझ रहे। तो पालक की सब्ज़ी और भाई साहब साथ में क्या, रोटी। और दोपहर में भाई साहब दही तो बनता है। दही नहीं है इसका मतलब कि आपका मामला सूना सूना चल रहा है। तो वो सूना सूना अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको भाई साहब दही खाना पड़ेगा। दही नहीं तो भाई साहब छाछ लीजिए, छाछ नहीं तो रायता लीजिए। कुछ ऐसी चीज़ तो देखिए होना चाहिए, समझ रहे आपको। और सलाद अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, समझ रहे। और ये अचार बचार तो भैया तब है जब खाना बढ़िया ना बना हो। अचार तो भैया मैं कभी खाता नहीं हूँ। अचार तो हम तब खाते हैं जब भाई साहब बिल्कुल मामला वैसा चल रहा हो कि यार स्वाद नहीं है खाने में, तब अचार का सहारा ले लो। तो अचार का सहारा लेने का मतलब है कि खाना में कुछ टेस्टी नहीं बना है, समझ रहे हैं। तो ये अचार का हम लफड़ा पालते ही नहीं है, समझ रहे हैं। वैसे थोड़ा नींबू रहता है, नींबू भाई साहब थोड़ा सा इसमें क्या नाम है, खीरे में थोड़ा सा ऊपर से डालिए, समझ रहे हैं। तो थोड़ा ऊपर से नमक डालिए भाई साहब, जो टेस्ट आता है मतलब अजीब, मतलब अजीब सा टेस्ट लगता है और बहुत वीआईपी टेस्ट लगता है, समझ रहे हैं। उसको बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। अगर काला नमक हो तो और अच्छी बात है, लेकिन अब सारी व्यवस्था नहीं मिल पाएगी ना। जब आप कंपनी में ड्यूटी करने गए हैं, अब क्या कहीं पिकनिक मनाने नहीं ना गए हैं, समझ रहे हैं। और भाई साहब एक बात बता दें कि पालक की सब्ज़ी में जो मज़ा है वो भाई साहब बाकी सब्ज़ी में तो है ही नहीं, समझ रहे हैं। उसके बाद भाई साहब आराम से जो खाना खाने में मज़ा है, बिल्कुल इत्मीनान, बिल्कुल भले कितना टेंशन हो कुछ हो, लेकिन घर का खाना खाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा सुकून मिला, समझ रहे हैं। और पालक की सब्ज़ी के साथ में अगर भाई साहब दाल चावल हो, भाई साहब दाल चावल और पालक की सब्ज़ी। दाल चावल तो था नहीं क्योंकि कंपनी में इतना सब व्यवस्था ले जाना सही नहीं रहता, क्योंकि वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। दाल चावल के साथ में पालक की सूखी सब्ज़ी हो, और भाई साहब दाल हो गरम गरम, समझ रहे हैं, ऐसी हल्की फुल्की नहीं, गरम गरम दाल हो, अरहर की दाल, गरम गरम दाल हो, चावल बिल्कुल अलग अलग बिखरी बिखरी चावल हो, और दाल में डला हुआ 2-3 चम्मच घी, मतलब घी तैरा रहा उसमें, समझ रहे हैं। और धुआं निकल रहा, भाप निकल रही हो चावल की, और बगल में सब्जी रखी हो, भाई साहब उसको शाम के खाइए। भाई साहब आप मानेंगे नहीं, इससे बढ़िया आनंद आपको मिलेगा नहीं। आप बफर सिस्टम में शादी में खाना खा लीजिए, वो मज़ा नहीं आएगा जो दाल चावल और सब्जी में आएगा। जो देसी भैया, देसी लोगों का हमारा देसी सिस्टम है। हमें ये इतने जो पकवान हैं ये सब पसंद नहीं है, हमें भैया देसी खाना ही पसंद है। और ख़ासकर दुबई में एक तो नॉर्थ के होटल बहुत कम है। मिलेंगे तो दुबई तरफ मिलेंगे, इधर आबू धाबी में तो मिलेंगे तो मेन सिटी मिलेंगे। अगर आप कहीं थोड़ा बाहर हैं, आउटर में हैं, तब तो भूल जाइए। आपको मिलेगा यहाँ पे मोस्टली क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेंगे साउथ के होटल। मोस्टली आपको साउथ के होटल में यहाँ मिलेंगे। तो जो नॉर्थ वाला जो टेस्ट है वो बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको। मैं भी स्टार्टिंग में जब आया तो मैं 2 महीने कम से कम मैंने बाहर खाया। तो मैं मतलब वेजिटेरियन हूँ, तो वेज बिरयानी अक्सर खाता था दोपहर में। तो वो वेज बिरयानी से मेरा मेरा दिल उठ गया। वो टेस्ट मतलब ऐसे मन में घुस गया मेरे कि मतलब खाने का मन नहीं करता। उससे बढ़िया घर में जो हम खिचड़ी बनाते हैं ना, जो हम तहरी बोलते हैं, जो पुलाव बोलते हैं, वही भाई साहब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बाहर में भाई साहब कैसा तेल मिला रहा है, कैसा खाना बना रहा है, नहीं बना रहा है, आप देख नहीं रहे हैं। लेकिन आप खुद अगर बना रहे हैं, आपका घर में बना रहा है कोई, तो वो आपको मतलब बिलीव है कि नहीं यार ये खाना तो इसमें कुछ लफड़ा हो ही नहीं सकता, समझ रहे हैं। तो ट्राई करिए कि घर का खाना खाइए, बाहर का खाना स्किप करिए, समझ रहे हैं। शुद्ध खाना खाइए, शुद्ध खाना खाएंगे, शुद्ध विचार मन में आएंगे। शुद्ध विचार मन में आएंगे तो आपकी एक्टिविटी अच्छी होंगी, आप पॉजिटिव सोचेंगे, तो और जीवन में भी पॉजिटिव थिंग्स होंगी, सही ना। वो आदमी बोलता ना, पुराने ज़माने का आदमी बोलता था कि
जैसा जैसे अन्न खाओ वैसा, ऐसा कुछ बोलते थे ना, कि जैसा आप खाएंगे वैसे मन में विचार आएंगे और वैसा ही होगा। तो सीधा समझ है कि जो आपको अच्छा लगे ट्राई करिए, वो खाइए। क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपको मनपसंद खाना अगर आप खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मतलब दिल को खुशी मिलती है और एक पॉजिटिव एनर्जी मन में आती है, समझ रहे हैं। क्योंकि भाई जब खाना खाएंगे शरीर में एनर्जी आएगा, तो उसका भी रिलेशन है ना उससे। तो ट्राई करिए कि जो मन आपका करे वो बनाइए और ठप्पे से खाइए, समझ रहे हैं। और ट्राई करिए कि घर का ही खाना खाइए, बाहर का स्किप करिए। कभी कभार बात अलग है, लेकिन ट्राई करिए घर का ही खाना खाइए। भले कुछ नहीं तो खिचड़ी बना ली, खिचड़ी को क्या कमज़ोर समझ रहे हैं आप? खिचड़ी भाई साहब बैचलर लोगों के लिए वरदान है, मतलब मेन उनका हथियार वो खिचड़ी ही है। तो भाई साहब ट्राई करिए कि घर का ही खाना खाइए। और स्पेशली अगर आप यूएई में हैं और अगर आप वेजिटेरियन हैं तब तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर प्रॉपर दुबई में है तब तो बहुत ऑप्शन है। और अगर मतलब सिटी में है, अबू धाबी सिटी में है, तो भी बहुत बहुत ऑप्शन है। बाकी जगह थोड़ा लिमिटेड ऑप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं आपको नॉर्थ का खाना या वेजिटेरियन, मिल जाएगा, लेकिन वैसा टेस्ट नहीं मिलेगा आपको जैसा टेस्ट आपको चाहिए। तो अगर जैसा टेस्ट आपको चाहिए तो भाई साहब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। भाई साहब मेहनत तो करनी पड़ेगा ना, मेहनत तो बिना मेहनत के कुछ है ही नहीं। तो उसमें मेहनत करने में क्या, खुद भाई साहब थोड़ा खाना बनाइए और बढ़िया टिफ़िन लेके जाइए कंपनी में, खुद का खाना खाइए, समझ रहे हैं। और बढ़िया से काम करिए, ईमानदारी से कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, समझ रहे हैं। तो वैसा मिलते हैं अब अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आज आपने लंच में क्या खाया था, ठीक है ना जी। और ट्राई करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू।